थोड़ा वक्त हो जाता है साइट पे, तो हम लोग जो है 10 रूल्स जो होता है ना वर्क प्लेस पर, क्या 10 रूल होता है सेफ्टी का, वो इंडक्शन में भी समझाते हैं। और थोड़ा जब एक समय के बाद आदमी कंटिन्यूसली महीना 2 महीना काम करने लगता है तो थोड़ा थोड़ा वो सब चीज़ें क्या होता है भूलने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने दोबारा से याद दिलाने के लिए जो है ये आप लोग के सामने 10 रूल्स फॉर वर्क प्लेस सेफ्टी दिखा रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है क्या 10 नियम लिखा हुआ है, मैं एक एक करके आपको पढ़ के जो है समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले नंबर दिया है कि यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सेफ्टी एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर्स। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि आप अपनी जो सुरक्षा के जो जिम्मेदार हैं वो खुद आप हैं, कोई दूसरा नहीं है। इसमें क्या कहने का मतलब हुआ कि साइट पर जो भी हम यहाँ पे एक्टिविटी दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं काम को, तो उसके मुताबिक आपको साइट पे जाके काम करना है। तो वहाँ पे जिम्मेदारी किसका है? आप रेस्पॉन्सिबल है अपनी खुद की सेफ्टी के लिए, ठीक है। दूसरा है ऑल एक्सीडेंट्स आर प्रिवेंटिबल। इसका मतलब हुआ कि साइट पर जो भी दुर्घटनाएं होती हैं उन सब को क्या है जो रोका जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बोलते हैं ना कि ये भविष्य में लिखा था तो ऐसा ही हो गया या ऐसा ही होना था, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना भी एक्सीडेंट्स होता है वो सारा क्या है प्रिवेंटिबल है, यानी उन्हें रोका जा सकता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे है डू नॉट टेक शॉर्टकट, ऑलवेज फॉलो द रूल। कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना है, रूल को क्या करना है फॉलो करना है, ठीक है। जैसे सपोज करो पाइप लेके जा रहे हो तो रास्ता बना हुआ है सीधा लेके जाने का, लेकिन आपको दिखता है कि हाँ दीवार से घुसा सकते हैं, तो वो शॉर्टकट नहीं फॉलो करना है। या रास्ते में आपको दिखता है सीढ़ी बना हुआ है जाने के लिए, सीढ़ी ना बन के सीढ़ी पर से कूद गए आप, तो शॉर्टकट नहीं लेना है। जो रास्ता बना हुआ है, पाथ बना हुआ है साइड पर आने जाने के लिए, इस रूल को क्या करना है फॉलो करना है, ठीक है। चौथे नंबर पे है इफ़ यू आर नॉट ट्रेन डू नॉट डू इट। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी काम को आप करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है तो उस काम को मत करिए। जैसे कि ग्राइंडर हो गया, वेल्डिंग मशीन हो गया, सबसे ज़्यादा हम लोगों में क्या होता है यही यूज होता है। बूम लिफ्ट भी रहता है साइड पे, तो जब तक आप ट्रेंड नहीं है उस काम के लिए तब तक आप उसको क्या करिए ऑपरेट मत करिए। उसके बाद से 5 नंबर में बोल रहा है यूज़ द राइट टूल एज इक्विपमेंट एंड यूज़ दैम इन द राइट वे। समझ में आया क्या बोले कि जो भी टूल्स है पहला तो सही टूल का इस्तेमाल करना है। तो मान लीजिए कि जैसे कि अपना TWS में का एक बंदा था, उसको मैंने बोला तुम्हारा गार्ड देख उधर से क्रैक हुआ है, ठीक है। उसको यही नहीं पता था कि ग्राइंडिंग मशीन में गार्ड क्या होता है। तो व्हील को देख रहा है, कभी मशीन को देख रहा है, तो पिन को उसे हाथ में रख देखो, दूसरे को बोला तब काटो। जो भी आप टूल इस्तेमाल करो सबसे पहले उससे हर एक का नाम आपको पता होना चाहिए। गार्ड क्या होता है, व्हील क्या होता है, ठीक है ना। ऑन ऑफ बस करने का बटन किधर है, सिंगल फेस का मशीन है कि डबल फेस का मशीन है, ये सब चीज़ें सारी क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। राइट टूल का इस्तेमाल करना है और सही दिशा में इस्तेमाल करना है इसका, ठीक है। 6 नंबर पे है एसेस द रिस्क बिफोर यू अप्रोच योर वर्क। कोई भी काम करने से पहले उसका रिस्क आप देख लो, ठीक है। और ये जो चीज़ है केवल साइट पे, अभी जितना मैंने 6 टॉपिक पर आया वो सारा रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता है और साइट पे भी होता है। मान के चलो क्या बोल रहा है एसेस द रिस्क बिफोर यू अप्रोच योर वर्क। कोई भी काम करने से पहले उसका रिस्क देख लो कि उस काम में रिस्क कितना है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई चीज़ मान लो कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, उसमें क्या रिस्क है, कहीं हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें क्या रिस्क है, या साइट पर आप काम कर रहे हो, कहीं पे भी काम करने जा रहे हो, तो एक बार सोच लो कि इसमें रिस्क क्या है, थोड़ा क्या खतरा हो सकता है हमारे लोगों को। तो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले क्या करो रिस्क को एनालिसिस करो, ठीक है। 7 नंबर पे दे रहा है नेवर वर लॉस क्लोथ और स्लिपरी फुटवेयर। कभी भी जो है साइट पर मना किया जाता है कि ढीले ढाले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। और शूज़ भी क्या होना चाहिए आपका अच्छा होना चाहिए, नहीं तो बरसात के दिन में शूज़ अच्छा नहीं रहेगा तो क्या होगा पैर स्लिप कर सकता है। ढीला ढाला कपड़ा पहनोगे कहीं भी जाके फंस सकता है, ठीक है ना, तो इसके लिए मना किया जाता है, ठीक है। 8 नंबर पे दे रहा है डू नॉट इंक्लूड इन हॉर्स प्ले वाइल एट वर्क। साइट पर कभी भी अगर आप काम कर रहे हो तो हॉर्स प्ले नहीं करना है। हॉर्स प्ले का मतलब समझ में आता है क्या होता है? घुड़दौड़ नहीं करना है। हॉर्स और प्ले दो को शब्द से मिलकर बना है, हॉर्स प्लस प्ले। हॉर्स माने घोड़ा, प्ले माने क्या होता है खेलना। घोड़ा के साथ नहीं खेलना है, इसका मतलब ये नहीं हुआ मतलब घुड़दौड़ नहीं करना है साइड पर। नहीं कि देखो साइड पर क्या होता है ना, अगर वहाँ से एक बाइक कोई मजाक में चिल्लाना भी स्टार्ट किया ना तो सारे लोगों को दिमाग में यही सिर्फ बात आएगा कि कुछ ना कुछ वहाँ पे हुआ है, तभी वो लोग चिल्ला रहे हैं। गांव में ऐसा कभी होता है क्या, बच्चे खेल रहे हैं चिल्ला रहे हैं, आदमी चिल्ला रहा है तो हम लोग दौड़ के जाना स्टार्ट कर देते हैं? नहीं जाते हैं, समझते हैं कि कोई काम होगा इसलिए चिल्ला रहा होगा।
लेकिन वहाँ से अगर बंद है इधर आओ जल्दी चिल्लाने लगे तो सारा समझ जाएगा कुछ ना कुछ वहाँ पर हुआ है। तो साइड पे इसीलिए कभी भी कुछ भी हो जाए चिल्लाना नहीं चाहिए, ना आवाज़ करना चाहिए। जो अगर कुछ काम ऐसा हो भी गया तो धीरे से फ़ोन करके इन्फॉर्म करेगा ऐसा बात यहाँ पर हो गया, ये ऐसा चीज़ है यहाँ पे, चिल्ला के नहीं बताना चाहिए कोई भी चीज़, ठीक है। इसके बाद से है 9, प्रैक्टिस गुड हाउस कीपिंग। कहीं पे भी काम कर रहे हो तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, गुड हाउस कीपिंग होना चाहिए, ठीक है। और 10 नंबर लास्ट है, ऑलवेज वियर ऑल पीपी। साइट पर काम करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, सारा पहन के ही काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये था हम लोगों का 10 रूल फॉर वर्क प्लेस सेफ्टी। कल इसमें से मेरे को कोई भी 4 अगर सुना दिया तो उसके लिए सोचेंगे, तो ठीक है, चलो ठीक है।